बचपन से ही शुरू करूंगा। तो यानी बचपन से ही राहु यहाँ बैठकर आपकी जिंदगी में आपको बहुत ही ज़्यादा, सही कह रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस बनाते हैं। यानी एक बात तो मन में स्थिरता के साथ रहती है, हमें कुछ बड़ा करना है, कुछ बहुत बड़ा करने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऐसी मन में स्थिति एकादश भाव में यानी 11th हाउस में बैठे राहु देते हैं। इसी के कारण बचपन से ही आपका किसी एक जगह पर मन नहीं लगता, क्योंकि आपको जब अलग अलग दिशाओं में कुछ करके देखेंगे तभी तो लगेगा कि हमें क्या करना है, क्योंकि बस इच्छा होती है, चाह होती है कि कुछ बड़ा करना है। यही कारण भी है कि कई बार मन में एक जिद आ जाती है। पर ध्यान रखना, मैंने मन में कहा है जिद, व्यवहार में नहीं कहा, क्योंकि आप व्यवहार में तो छुपा लेते हैं अपनी जिद को बचपन के अंदर, पर मन में उस जिद को बनाए रखते हैं। इसी कारणवश दर्शकों, ऐसा हो सकता है कि 11th हाउस में बैठा हुआ राहु आपको बचपन में पढ़ाई यानी क्वालिफिकेशंस में थोड़ी दिक्कत पैदा कर दे। कहने का तात्पर्य अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़े, समय थोड़ा अधिक लग जाए, या फिर बहुत हाई लेवल की पढ़ाई करने में दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हम एजुकेटेड नहीं है? दर्शकों, यहाँ पर क्वालिफिकेशन रुक सकती है पर आपकी क्वालिटी नहीं। एकादश भाव में राहु पढ़ाई कम दे सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस जो आपको देगा वो किसी और व्यक्ति से कहीं ज्यादा अधिक होगा, चाहे उसी विषय में हो जिस विषय में कोई और व्यक्ति पढ़ाई लिखाई करके आ रहा है। कहने का मतलब एकादश भाव का राहु किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ता आपके अनुभव में, आपके नॉलेज में, आपके एक्सपीरियंस में। इसी कारण कह रहा हूं, जिन विद्यार्थियों की अगर थोड़ी पढ़ाई कम रह गई है और उनके 11th हाउस में राहु है, तो मायूस मत होइए। आपके 11th हाउस में राहु बहुत कुछ चमत्कार कर सकते हैं, पर थोड़ा सा ध्यान आपको भी रखना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहला ध्यान तो पढ़ाई के लिए मैंने आपको बोला ही है, परंतु उसी समय में, जिस समय पढ़ाई का समय होता है, एजुकेशन और क्वालिफिकेशन का समय होता है, एकादश भाव के राहु एक चीज और अड़ा देते हैं लाइफ में, और वह होता है लव अफेयर। बिल्कुल किंतु परंतु लगाए बिना कह रहा हूं, यानी रिलेशनशिप, प्रेम संबंध, प्यार, इसके अंदर एकादश भाव के राहु हमें इन्वॉल्व करते ही हैं, जिसके कारणवश कभी कभी हम अपने टारगेट से हट जाते हैं। कहने का मतलब ये बहुत सामान्य तरीके से मत लेना आप कि ठीक है हम रिलेशनशिप में नहीं आएंगे तो इसके कारणवश हमारी पढ़ाई अच्छी होगी। मैं यह कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा डेडिकेटेडली जब आप एक जगह पर इन्वॉल्व होते हैं किसी व्यक्ति के साथ, तो एकादश भाव का राहु आपको आपके मेन टारगेट से हटा देता है। इसी कारणवश कह रहा हूं कि एकादश भाव के राहु का अगर फायदा उठाना चाहते हो तो कहीं ना कहीं इन बातों को संभाल के रखना। किन बातों को? लव अफेयर करने में बुराई नहीं है, रिलेशनशिप में बुराई नहीं है, और आपकी जिंदगी उसके आधार पर टिकेगी भी। लेकिन यह देखिए कि आज की तारीख में यानी यंग एज में कोई डिसीजन तो नहीं होना ना, तो कोई डिसीजन लीजिए भी मत। बहुत अच्छी मित्रता रखिए, बहुत अच्छा साथ निभाइए, जब डिसीजन का समय आए तब डिसीजन लीजिएगा। आज डिसीजन लेके अगर आप अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं तो समझ लीजिए आप राहु के जाल में फंस रहे हैं। क्योंकि ये भी देखिए दर्शकों कि कितनी अच्छी क्वालिटी दी है एकादश के राहु ने, क्या कुछ भी नया सीख लेते हो। यंग एज में अक्सर कई बार लोग बातों को इग्नोर करते हैं, आप नहीं करते। आप किसी से भी कहीं पर भी किसी भी तरह से आपको लगता है ना कि यह चीज सीखकर हमारी क्वालिटी इंक्रीज होगी, आप तुरंत सीख लेते हैं। यानी बिल्कुल शर्म नहीं करते इस मामले में कि किसी से अगर हम पूछेंगे तो कोई हमारे बारे में क्या कहेगा, कहने दो जो कहेगा, आप ऐसा सोचते ही नहीं है। तो कितनी अच्छी क्वालिटी है। कभी कभी यंगस्टर्स इस बारे में पीछे रह जाते हैं, पर एकादश भाव के राहु वाला यंगस्टर मतलब नहीं बनता कहीं कुछ ना सीखे, सब कुछ सीख के चलना है। तभी शुरू से कहता आ रहा हूं, क्वालिफिकेशन कम हो सकती है लेकिन काबिलियत नहीं। इसलिए एक बात और देखो दर्शकों, सामान्य तौर पर लोग अपनी गलती नहीं मानते, लेकिन एकादश भाव में बैठा हुआ व्यक्ति का राहु आपको अपनी गलती मानने के लिए मानसिक तौर पर तैयार रखता है। यानी आप बहुत जल्दी अपनी गलती मान लेते हैं, पर यह भी बात पक्की है अगर गलत नहीं है तो लड़ते लड़ते चाहे पूरी जिंदगी बीत जाए फिर नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि यह शक्ति भी तो राहु ही दे रहा है आपको। इसलिए अक्सर कई बार 11th हाउस में बैठे हुए राहु को लोग गलत समझ बैठते हैं, पर आपको ऐसा नहीं करना है। और इसीलिए धीरे धीरे जब आप चीजों को सीखते चले जाते हैं तो 11th हाउस का राहु आपको बहुत तरक्की देता है। यह तो मान के चलना कि आपको कहीं ना कहीं नेम और फेम जरूर मिलेगा, लेकिन नेम और फेम मिलने के बाद जो 11th हाउस का राहु आपसे करवा सकता है वह मत करना। वह होता है दर्शकों, जो जिद मैंने कहा था ना बचपन में है, पर वो जिद आपके मन में ही थी, आज भी मन में ही रखना। आपकी नेचर में अगर जिद दिख गई ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। यानी बहुत ज्यादा हम्बल रहना है। जैसे जिद के लिए ही एक उदाहरण दूंगा, 11th हाउस में बैठा हुआ राहु आपको अपने परिवार के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रखता है। यानी ऐसा समझिए कि कभी कभी अपने परिवार की सुरक्षा मन में जब आती है ना आपके, तो आप कभी भी लिमिट के दायरे से भी बाहर चले जाते हो और सही और गलत की डेफिनेशन भी भूल जाते हो। अब यह एकादश भाव का राहु लिमिट से बाहर जाकर गलत करने के लिए प्रेरित कर रहा होता है, पर यही राहु ने आपको एक्सपीरियंस दिया है ना, तो उस एक्सपीरियंस का इस्तेमाल कीजिए और उस समय थोड़ा शांत रहिए। नहीं तो क्या होगा? यह होगा कि आप किसी कानून के दायरे से बाहर जाकर जो कार्य करोगे ना तो कानून के चक्कर में फंस जाओगे। सीधी बात हूं दर्शकों, एकादश भाव के राहु वाला व्यक्ति को बहुत ज्यादा चाहने वाले लोग भी होते हैं, लेकिन मत भूलो उतने ही आपके छुपे हुए शत्रु भी हैं। वह हमेशा ताक लगाए बैठे रहते हैं कि आप जरा सी तो गलती करो तुरंत आपके मान सम्मान पर उठाकर पत्थर मारेंगे। सीधा कठोर शब्द यूज कर रहा हूं, कहने का मतलब आपको इस बारे में थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। मैंने आपसे कहा ना, आप पब्लिक इमेज जरूर बनाओगे अपनी, लेकिन जिस पब्लिक में आपकी इमेज हो ध्यान रखिए जरा उस बात का। डर के चलने को नहीं कह रहा, पर कानून के दायरों को तोड़ने को जरूर मना कर रहा हूं। हो सकता है कि आप जो करने जा रहे हैं या जिस कारण से भी आपने कुछ भी किया उससे आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे, सिर्फ अपने परिवार की सुरक्षा के कारण ऐसा किया, लेकिन फिर भी कानून तो तोड़ा, लॉ तो ब्रेक किया। इसके कारणवश सामने वालों को जैसे खबर मिलेगी आपको बहुत बड़े चक्कर में फंसा देंगे और मान सम्मान की बहुत ज्यादा हानि करा देंगे। दर्शकों, मैंने थंबनेल में ये बात इसलिए लिखी है कि जहां चाहा वहां रहा, यानी रास्ता तो आप निकाल लेते हो अपनी चाहत अनुसार, लेकिन उसके बाद ही गड़बड़ होती है। तो इसलिए थोड़ा संभल कर चलना बहुत जरूरी है। आफ्टर ऑल एकादश का राहु लाभ देना चाहता है लाभ स्थान पर बैठकर, लेकिन लाभ को संभालने के लिए भी बहुत कुछ चाहिए दर्शकों। इसीलिए एक और बात कहूंगा कि जैसे कि राहु अगर कहीं और बैठा है तो भी तो कुछ बातें हमें भ्रमित कर सकता है या कुछ फायदे दे सकता है, कुछ नुकसान पहुंचा सकता है। तो आइए हमारी इस प्लेलिस्ट पर जो राहु ग्रह से ही संबंधित है, यानी राहु किसी अन्य भाव में बैठकर कैसा फल देते हैं उससे संबंधित बहुत ज्यादा विस्तार में जानकारी दी गई है। तो अगर आपके किसी अपने व्यक्ति के राहु किसी कुंडली में किसी अन्य भाव में बैठे हैं तो जरूर देखिए उस प्लेलिस्ट पर। आने का तरीके दो ही हैं, या तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आकर लिंक के जरिए पहुंच जाइए, पर चैनल फिर भी सब्सक्राइब कीजिएगा दर्शकों, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो जैसा कि मैं 11th हाउस के राहु के बारे में अच्छी बुरी दोनों बातें बता रहा हूं, तो एक और बात बताऊंगा जो आपको नहीं करनी चाहिए, या आप कर बैठते हैं तो उसके कारण आपका नुकसान तक हो जाता है। कैसा नुकसान वह भी बताता हूं दर्शकों। 11th हाउस का राहु अकेले चलने की काबिलियत बहुत तगड़ी देता है, यह मैं लगातार कहता आ रहा हूं। लेकिन जैसे कि एक एक्टर होता है ना, वो डायरेक्टर की राह पर यानी डायरेक्टर के एक्शंस पर ही काम करता है, जैसा डायरेक्टर चाहता है वैसा एक्टर परफॉर्म कर देता है। बस यहां बैठे एकादश के राहु को यह बात पसंद नहीं आती। कहने का मतलब यह है दर्शकों, अगर आपने अपनी जिंदगी में किसी भी व्यक्ति को अपना निर्देशक बनाया, डायरेक्टर बनाया, यानी जो लगातार आपको डायरेक्शंस देता रहे, उसके अनुसार आप चलने लगे, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, तो राहु बुरी तरह से नाराज हो जाएंगे। यहां बैठकर आप यह समझिए कि उन्होंने जो आपको एक्सपीरियंस दिया, उन्होंने जो आपको अनुभव
के साथ जिंदगी में अलग अलग चीजें सिखाई और बिना शर्म करे किसी भी चीज को सीखने की काबिलियत दी, उसके इस्तेमाल करते हुए आपको लाभ भी दिया, मान सम्मान भी दिया, इमेज भी दिया, और अब आप क्या कर रहे हो? आप दूसरे के कारण बिल्कुल अपोजिट काम कर रहे हो, बिल्कुल ऐसा कार्य कर रहे हो जिसके अंतर्गत लोगों ने जो आपको पसंद किया अब आप वो कर ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि अब आप दूसरे के इन्फ्लुएंस में आ गए हो, दूसरे व्यक्ति के प्रभाव में आ गए हो, उस दूसरे व्यक्ति को इतना करीब मानने लगे हो कि उसके कारण पूरी पर्सनैलिटी छुपा दी आपने, बदली नहीं है, छुपा दिया आपने। यानी अब आपके एक्शन, आप अगर आपके फोन में मल्टीपल एक्शन आपके रूल से मैच नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप अपना इतना नुकसान करोगे कि आप सोचोगे ये क्या हो गया। वैसे तो सही मायने में बताऊं होगा क्या, ना बहुत अच्छा होगा ना बहुत बुरा होगा, यानी धन तो मिल जाएगा, पब्लिक इमेज वाली जगह भी पहुंच जाओगे, लेकिन जो सही में मान सम्मान होता है वो भी नहीं मिलेगा, तो फिर उसकी हानि भी नहीं होगी। जो सही में आपको एक इमेज कॉन्शियस बनना था, एम्बिशियस बनना था, वो सारी चीजें जो मिलनी चाहिए थी कुछ नहीं मिलेगा। कहने का मतलब यह रहा, सामने पकवान होंगे, खा नहीं पाओगे, बैठे बैठे बस उनको सूंघते रहना, तो क्या सूंघने से ही पेट भर जाएगा? ऐसा कर देंगे राहु आपके साथ। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ, अगर उन्होंने सारी दूसरे व्यक्ति की बात मानी और अपने अनुसार चलना बंद कर दिया। क्योंकि दर्शकों, जहां चाह वहां रहा, इसका मतलब यह है कि चाहत आपकी होनी चाहिए, किसी और की नहीं। अगर आप किसी दूसरे की चाह पर राह ढूंढोगे ना, फिर गड़बड़ हो जाएगी। फिर एकादश भाव के राहु से खराब कोई और नहीं है। जैसे ऐसे समझिए दर्शकों कि एकादश भाव में राहु जो है ना, कई बार फील तो ये देता है कि हम बहुत जल्दी तरक्की पा जाएं। जैसा कि शुरू से कहता आ रहा हूं, बहुत एम्बिशियस हैं, तो बहुत जल्दी फेमस होने के लिए, बहुत जल्दी तरक्की करने के लिए आपके पास कोई शॉर्टकट नहीं है। दो शब्द मत भूलना अगर आप एकादश भाव के राहु का फायदा लेना चाहते हो, और वह है एक्सपीरियंस एंड फेलियर। बिल्कुल सही कह रहा हूं, यानी इन्हीं दो शब्दों की सीढ़ियों पर पांव रखकर आगे बढ़ना है। फेलियर का स्वाद भी चखोगे आप, उसी को एक्सपीरियंस लोगे कि कैसे ठीक करना है, और फिर उस एक्सपीरियंस और फेलियर की जुगलबंदी के साथ जो तरक्की करते हो तो आपके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। लेकिन जल्दबाजी में खेल गए जुआ, और ये जुआ हमेशा ना पैसे का नहीं होता, स्थितियों का भी होता है। यानी आर या पार की जंग में कूद गए कि अब या तो हम जीतेंगे या फिर अपनी सब कुछ जिंदगी गवा देंगे, तो ऐसी स्थिति में गवाओगे ही। क्यों? क्योंकि ना आपने अपने एक्सपीरियंस का यूज किया और ना ही अपने फेलियर्स का। एकादश भाव का कहता है राहु, इन दोनों को अपने साथ लेके चलना। यही वो दो हैं जो एक तरीके से आपके लेग्स हैं, टांगे हैं। एक्सपीरियंस और फेलियर को बेस बनाकर आगे बढ़ोगे, हार नहीं मानोगे, यानी कि हर हाल में आगे बढ़ते चले जाओगे। क्योंकि दर्शकों, यही तो काबिलियत है राहु की। इसलिए जल्दबाजी में किसी भी तरह का जुआ सट्टा कुछ मत करना, चाहे पैसे का हो, चाहे परिस्थिति का हो, चाहे एग्रीमेंट का हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट का हो, चाहे कोलैबोरेशन का हो, फंस जाओगे। और जिन्होंने किया बता देना कमेंट बॉक्स में, बाकी लोग तो सचेत हो जाएं। तो दर्शकों, आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मैं कहना यही चाहता हूं कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में वो जो ओवर वर्ड है ना, सुनने में बड़ा सरल लगता है, लेकिन एकादश भाव का राहु कब आपको ओवर कॉन्फिडेंस पे ले जाए आपको पता नहीं लगता। तभी बार बार यह कह रहा हूं कि जैसे प्रेम संबंधों में है, आपकी जिंदगी में अच्छा जीवन साथी मिलेगा, अच्छे प्रेम संबंध मिलेंगे। हो सकता है जिस व्यक्ति से आपने सबसे पहले प्रेम किया हो, कुछ हालातों परिस्थितियों के कारण वह आपके जीवन में जीवन साथी के रूप में कन्वर्ट ना हो पाए, आपको उसके कारण थोड़ी मानसिक हानि भी हो, दुख भी हो, और इसमें सामने वाले व्यक्ति की गलती भी ना हो, परिस्थितियां हो। लेकिन अगर आपने उस फेलियर के बेस पर एक्सपीरियंस नहीं लिया, कैसा एक्सपीरियंस कि अपनी लाइफ को आगे बढ़ाकर चलना है, अब वहीं बैठ गए, आपने लाइफ को वहीं खत्म कर लिया, क्या तो आगे ग्रो कर ही नहीं सकते हैं जिंदगी के अंदर। यानी अपने आपको इमोशनल फेलियर्स मानते हुए अपने करियर में भी उसका इंपैक्ट कर दिया, तो बहुत नुकसान होगा। मैं तभी आपको कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस की बात कह रहा हूं, जो भी और भी तरीके से सताने वाला हूं। जैसे कि शुरुआत से कहता आ रहा हूं कि जहां चाह वहां रहा, यानी राह मिलने के बाद करना क्या है। अगर आपने यह सब किया तो गलत हो जाएगा। क्या सब? जैसे कि राहु ने आपको क्या ताकत दी, बड़े से बड़े ओहदे के व्यक्ति के साथ लड़ सकते हो, अपने पॉइंट पर पूरी जिंदगी लड़ सकते हो, अपने पॉइंट से हटोगे नहीं, अपनी बात पर स्टैंड करने की ताकत है आप में। आप लोगों की भलाई के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, कमर्शियल प्रॉफिट के लिए भी सही लड़ाई लड़ सकते हो। लेकिन जब भी लोगों का आपको साथ मिले, आप हो गए घमंडी, आपने छोड़ दिया हम्बल सिस्टम। अब आप हाथ जोड़कर नहीं खड़े होते, आप इतने गलत तरीके से बोलते हो कि सामने वाले के दिल पर जाकर चुभती है। लोगों को समझ ही नहीं आता क्या ये वही व्यक्ति है। जैसे ही आप ये सब करोगे ना, एकादश भाव का राहु भी नजरें फेर लेगा और जो सब कुछ देना चाह रहा था या दे चुका था, सब कुछ वापस। और साथ ही ये भी समझो कि आप बड़ी से बड़ी कानूनी लड़ाई लड़ सकते हो, चाहे आप पर सही इल्जाम लगे या गलत इल्जाम, आप कानूनी लड़ाई लड़ सकते हो। लेकिन आपको क्या करना है? एकादश भाव का राहु कहता है कि जैसे आपने कहावत सुनी होगी ना, दूध का दूध और पानी का पानी। कहने का मतलब आपकी अगर कहीं गलती है कानूनी व्यवस्था में तो उस गलती को मान जाओ। हाँ, जहां आपकी गलती नहीं है वहां बिल्कुल मत मानो, वहां लड़ाई को कंटिन्यू रखो। उससे होगा क्या, आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जिस तरह की बात जो आपकी गलती थी फिर भी उस पर लड़े जा रहे थे, तो किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंचोगे, फाइनली उसका नुकसान तो उठाओगे। पर अगर उसके नुकसान की जगह कुछ और तरह की बातें एक्सेप्ट कर लो कि हाँ मेरी ये गलती थी, या ऐसे कहिए, उसकी जो सजा मिलती है जिंदगी में भुगत लो, फिर आपकी इमेज कहां पहुंच जाएगी आप सोच भी नहीं सकते। यानी अपनी गलतियों को मानना सीखिए। एकादश भाव का राहु ये कहता है, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो समाज में हो, चाहे वो कानूनी व्यवस्था में, और जहां गलती नहीं है वहां मत झुकिए। यह भी एकादश भाव का राहु ही आपसे कहता है। दर्शकों, इस पूरी वीडियो के अंदर यही खास बात है, क्योंकि राहु अपने भ्रमजाल में फंसाता है, लेकिन राहु ही ताकत भी देता है, बुद्धिमानी भी देता है। इसलिए जो विवाह, संतान आदि बातें हम करते हैं ना, उनको साइड में रखें। यहां मैंने बताया है कि राहु एक्चुअली 11th हाउस में आपसे चाह क्या रहे हैं, और साथ ही कैसी राह आपको देंगे। तो जहां तक मैं समझ पाया हूं कि आप कहीं ना कहीं नेम, फेम, पब्लिक इमेज, लोगों का प्यार, समाज की परिस्थितियों के अनुसार अपने नाम को आगे बढ़ाना, सब एकादश भाव का राहु देना चाहता है। बस आपको विनम्र रहना है। क्योंकि एक और बात ध्यान दो, कभी कभी यहाँ बैठा राहु अजीबोगरीब तरीके से आपकी वाणी में तब्दीलियां ले आता है, आपके बोलने के शब्दों में तब्दीलियां ले आता है। दर्शकों, अपनी बात कहोगे ही नहीं तो सामने वाले तक पहुंचेगी कैसे। लेकिन सरलता से कहना सीखो। इसलिए कह रहा हूं, संयम शक्ति को अगर आपने बना लिया ना, तो एकादश भाव के राहु को आपने साध लिया, फिर कमाल होगा। कैसा कमाल होगा? आप देखा करो, जिनके एकादश भाव में